नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। हमारे पड़ोस का देश बांग्लादेश, जिसकी आज़ादी में भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले वो पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसको तब वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब वहाँ के पहले राष्ट्रपति, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, शेख मुजीबुर रहमान ने ओपनली स्टेज से कहा था कि हमारी इस लड़ाई में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है और भारत ने हमारे इस नए देश के गठन में बहुत ही बड़ा योगदान किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत का संबंध कैसा है। पहले मैं बांग्लादेश के बारे में बता दूं, अभी का जो स्थिति है कि बांग्लादेश का टोटल आबादी लगभग 16.5 करोड़ है। उसके बाद बांग्लादेश का जो जीडीपी है, माने जिसको देश का कुल संपत्ति बोलते हैं, जो नॉमिनल जीडीपी है, वो है $409 बिलियन। उसके बाद बांग्लादेश का जो टोटल एरिया है वो है 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और जो धर्म अगर आप बात करें तो वहाँ पे 90% मुस्लिम है, 9% हिंदू हैं, बाकी सब कुछ जैन हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, इस तरीके से। पहले हम बात करते हैं कि आजकल बांग्लादेश इतना न्यूज़ में क्यों है। आजकल इतना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक रेट है, माने जो जिस रफ्तार से उसकी इकॉनमी बढ़ रही है, वो काफ़ी अच्छी है। टेक्सटाइल के सेक्टर में उसने काफ़ी नाम किया है, माने कपड़ा उद्योग में वो एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर में। और आप टेक्सटाइल सेक्टर का उस देश में अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे बांग्लादेश में जितना एक्सपोर्ट होता है, 80% जो है उसमें कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल का है। तो मतलब यहीं से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी महिलाओं को भी वहाँ पे जॉब मिलता है, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में। बाकी वो मेडिसिन के भी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, जिसको फार्मास्यूटिकल सेक्टर बोलते हैं। उसके अलावा उसका ये भी इसको ख्वाब देखता है कि भारत को आईटी सेक्टर में वो टक्कर दे सके। ये सब तो हो गया पॉजिटिव बात, जो कि अच्छी बात है। कोई भी एक देश के लिए, ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ जरूरी है। लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है कि वहाँ पे जो जो माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी, जैसे कि हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, वहाँ वो किस तरीके से रहते हैं। क्योंकि साल 2013 से, माने ये ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हिंदू, उन पे लगातार हमले बढ़ रहे हैं। कभी कभी बीच में रुक जाता है, कभी कभी फिर होता है। और इस तरीके से वहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, माने हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भाईचारा है, वो अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा के दौरान हुआ। दुर्गा पूजा के दौरान ऐसा हुआ कि वहाँ पे हर जगह जो है मंडप बने हुए थे। तो वैसा ही कोमिला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी एक दुर्गा माँ का मंदिर था। उस मंदिर के आगे जो है गणेश भगवान का मूर्ति लगा हुआ था। उसी मूर्ति के सामने एक इकबाल हुसैन नाम का लड़का, जो कि 35 साल का है, वो आके कुरान की एक प्रति रख देता है। और उसके बाद जो है कल होके एक लड़का वहीं से फेसबुक पे वो पोस्ट को वायरल कर देता है। उसके बाद पूरे देश भर में दंगे होते हैं। माने वो कोमिला की घटना कोमिला भर में नहीं रह के, आजकल चूंकि इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैल जाता है, वो रंगपुर में दंगे हुए जहाँ पे कि हिंदू के 70 घर जला दिए गए। उसके बाद ढाका में दंगे हुए, नोआखाली में दंगे हुए, माने हर तरफ दंगा हुआ। मैं एक बात का पाकिस्तान की जो भी प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। 800 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। खुद भी ढाकेश्वरी मंदिर गई और वहाँ जाके वो बोली कि हमारे देश में ऐसा नहीं चल सकता है। हमारे देश के जो हिंदू हैं, हमारे देश के जो बौद्ध हैं, उनके साथ कोई इस तरह का काम नहीं कर सकता। शेख हसीना के ही आने के बाद से बांग्लादेश का जो है आर्थिक रफ्तार बढ़ा है, लेकिन 2013 से वहाँ पे जो है हिंदू पे हमले भी बढ़े हैं। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ इस मामले में बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश एक और प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। म्यांमार में कुछ साल पहले जो है रोहिंग्या मुस्लिम्स पे हमले हुए थे। वहीं पे रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ से सब उठ के कॉक्स बाज़ार, जो कि चिटागोंग में पड़ता है, उसके आसपास जो है वो लोग सेटल हुए। तो 7 लाख से अधिक जो है रोहिंग्या रिफ्यूजी भी हैं। इसका भी बांग्लादेश को सामना करना पड़ रहा है। मेरा एक टोटल कहना इसी बात से है कि जो भी लोग, बांग्लादेश के लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि कोई भी देश को अगर ग्रोथ करना है, किसी भी देश को आगे बढ़ना है, किसी भी देश को उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ानी है, तो इस तरीके से नहीं होगा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी पे हमला करे, उसके घर को तोड़ दे, उसके पूजा स्थल को तोड़ दे। इस तरीके से करने से वो देश ही अपने आप को बर्बाद कर लेता है। ये बात वही कि सुप्रीम कोर्ट की एक वकील हैं सारा हुसैन, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश की सरकार यहाँ के कट्टरपंथी ताकतों के सामने झुकते जा रही है, वो आग के साथ खेल रही है। क्योंकि आप किसी भी कट्टरपंथी संगठन को कुछ भी दे दें,
कुछ भी रियायत दे दें वो उससे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। एक बहुत ही फेमस वहाँ के ब्लॉगर थे अभिजीत रॉय, वो 2015 में उनका मर्डर कर दिया गया। बहुत सारे दूसरे सेकुलर ब्लॉगर को मार दिया गया। तो इसीलिए अगर किसी भी देश को आर्थिक रफ्तार बढ़ानी है, अच्छे से ग्रोथ करना है, ग्रोथ रेट को मेंटेन करना है, क्योंकि जिस देश का ग्रोथ रेट जितना अधिक बढ़ता है उतना ही लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते चले जाते हैं। हमने देखा कि भारत देश में 2006 से लेकर 2016 तक में जो है करीब करीब 28 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए। तो क्योंकि ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रहा था, 9% ग्रोथ रेट हम लोग पहुँच गए थे 2009-2010 के आसपास। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी देश को महान बनाना है तो वहाँ पे हमें सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। दूसरे धर्म, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी जो है उतना ही राइट्स देना पड़ेगा जितना कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को राइट्स है। क्योंकि दंगा करके, फसाद करके, मारपीट करके और कल्चरल डाइवर्सिटी मिटा के कोई भी देश महान नहीं बन सकता। मेरा यही कहना है। इसी तरीके से हम अपने चीज़ हिंदुस्तान में भी लागू करने की कोशिश करते हैं और संविधान की प्रस्तावना में भी ये चीज़ लिखा है कि हम लोग भी सब लोग सभी धर्मों के साथ मिलके, सभी जाति के लोग के साथ मिलके प्यार से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।